जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ एसीएम की जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, बेसिक ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, फैमिली लाइफ कैसी है, क्या मुझे होम पोस्टिंग मिलेगा या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो बीएसएफ एससीएम की वैकेंसी निकली है, अभी तक उसकी लास्ट डेट गई नहीं। 8 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इजीली आप इसका फॉर्म फिल करके जॉब हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगा बीएसएफ एससीएम की जॉब प्रोफाइल के बारे में हम बात करते हैं कि क्या जॉब है, क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, क्या करना रहता है इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहेंगे बीएसएफ एससीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बोलते हैं इसे। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आई है अलग अलग फोर्सेस की, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल। असम राइफल में इसे क्लर्क कहते हैं। बाकी सबके अंदर बाकी जो फोर्सेस हैं उसके अंदर क्या कहेंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो दोस्तों, अब इसके अंदर बात करते हैं जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। देखिए, ये एक जैसे कि आप समझ गए, असम राइफल में क्लर्क और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है डिपार्टमेंट के अंदर ड्यूटी करते हैं। इसके अंदर जो लेखा प्रणाली यानी कि जो फोर्स के अंदर जो कागजी कार्रवाई होती है वो इन्हीं के थ्रू होती है, वही आपकी ड्यूटी रहती है। अगर हम बात करें टाइमिंग की तो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, और कहीं कहीं पर 7 या 8 भी बज सकते हैं। वो वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से आपको काम करना रहता है। लेकिन मेजरली आपका काम क्या रहता है कि वर्कआउट आपका काम रहेगा कागजी कार्रवाई का। जो फोर्स के अंदर जो कागजी कार्रवाई होती है, जो पत्राचार होते हैं, वो पत्राचार आप ही के द्वारा होते हैं। वो पत्राचार करने के लिए आप ही डिटेल रहते हैं, आपके द्वारा वो पत्राचार होते हैं, जिससे कि आप हायर अथॉरिटी के साथ बात कर सकें और जवानों को बेहतर या फिर अच्छी सुविधाएं दिला सकें, या फिर उनका जो भी काम हो वो काम को आप सुचारू रूप से कर सकें। तो मेजरली आपको यही काम रहता है। बाकी आप सोच रहे हैं कि फील्ड के ऊपर जाकर आपको ऑपरेशन ड्यूटी और ऐसी ऐसी ड्यूटीज़ आपकी नहीं रहती। लेकिन देखिए, कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है जहाँ पर आपके पोस्टिंग होता है, वहाँ पर अगर है तो वहाँ पर आपको यूटिलाइज किया जा सकता है। बट अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना भी हो सके वहाँ पर ये सही रहता है। अभी दूसरा, सब बच्चों के मन में सबसे पहला सवाल, दूसरा सवाल ये आता है कि सर जॉब रिस्क कितना है, किस में ज़्यादा रिस्क है। क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे पास कमेंट्स करते हैं सर रिस्क के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये होम बीएसएफ एससीएम जो है हवलदार मिनिस्ट्री की जॉब है। इसके अंदर आपका जो है जॉब में इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। आपको जो है लाइव बुलेट या फिर आपको उस हिसाब से सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ बटालियंस और कुछ जगह आपकी पोस्टिंग अगर ऐसी हो जाए जहाँ पर ऐसी नौबत आती है तो वहाँ पर आपको लड़ाई के लिए जाना पड़ सकता है। बाकी लेकिन आपको बताना चाहूँगा 99% इस प्रकार की जो है परेशानी आपको नहीं आएगी। ये जॉब सिक्योर है और सेफ है और आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन तो इसके लिए अपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके मन में से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ की। दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है कि ड्यूटीज़ क्या होता है, क्या सर मेरी नाइट ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, दूसरी फोर्सेस में लगती है, किस में लगेगी किस में नहीं लगेगी। देखिए दोस्तों, वैसे तो इसमें नाइट ड्यूटी नहीं होती। आपके ऑफिस वर्क रहता है जो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक का रहता है। उसके अंदर आप जो भी पत्राचार होते हैं वो आपको करना रहता है, ठीक है। और उसके बाद में आप बताना चाहूँगा नाइट ड्यूटी। देखिए, नाइट ड्यूटी वैसे तो 99% नहीं लगती है, लेकिन कहीं पर अगर ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई, कहीं पर ज़रूरत हो गई या फिर मैन पावर कम है तो आपको जो है यूटिलाइज में ले सकते हैं। बाकी अभी तक तो नहीं लिया है। बाकी कुछ फोर्सेस के अंदर, जिस हिसाब से आर्मीज़ के अंदर तो यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में जहाँ तक हो सके संभवतः कोशिश करते हैं कि आपको न ले। आपका ऑफिस वर्क ही इतना, ऑफिस वर्क लोड ही इतना होता है कि आपको नाइट ड्यूटी से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको सैलरी की। तो देखिए, मैंने सैलरी का एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर जाकर इजीली पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का सैलरी को लेकर डाउट ना रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि बीएसएफ के अंदर, बीएसएफ एसीएम के द्वारा अगर आप एसीएम से भर्ती होते हैं तो आपको मिनिमम बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको 42+ मिल जाता है ऑन हैंड, अपने हाथ में। और अगर आप पोस्टिंग जाते हैं, अगर आपका हार्डशिप है, ए कैटेगरी में जाते हैं, तो आप मान के चलिए 70,000 से प्लस आपकी सैलरी बनती है। तो वो सैलरी का मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आप अगर उसको देखेंगे तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आपको बताना चाहूँगा, बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको ग्रोस सैलरी 50,000, और बेसिक ट्रेनिंग के बाद में वो आपके पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रमोशन की, कि सर प्रमोशन कैसे मिलेगा? क्या मैं आगे भविष्य में परीक्षा दे सकता हूँ या नहीं? इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं, तो वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों देखिए, इसके अंदर प्रमोशन लोकल प्रमोटी के हिसाब से प्रमोशन तो रहेगा। आप हेड कांस्टेबल यानी कि हवलदार के पद पर भर्ती होंगे, जिससे कि 3 फीती लगते हैं। उसके बाद में आप एएसआई के पद पर होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और ओएस, यानी कि आप जो है गेजेटेड अधिकारी तक जा सकते हैं। वो आपके प्रमोशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट प्रमोशन है। हर एक फोर्स का एक अलग अलग क्राइटेरिया है, उसी हिसाब से वो प्रमोशन होता है। लेकिन आप मान के चलिए, आप अगर पूरी सर्विस करते हैं 60 ईयर्स तक, तो डेफिनेटली आप जो है एक अधिकारी बनकर निकलते हैं। तो प्रमोशन अच्छा है। अब आप बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए अगर बात करें कि सर मैं परीक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल आप डेफिनेटली परीक्षा दे सकते हैं। देखिए, ये दिन का काम रहता है। अगर आप नाइट के अंदर आप चाहें तो आप डेली समय रहता है आपके पास, और आप इजीली जो है अपनी तैयारी कर बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए और अच्छी जॉब को हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारे चांसेस रहते हैं। चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि आप ऑफिस वर्क के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि जो पढ़ाई के साथ आप जुड़े हुए हैं, और उसी के साथ आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है, और आप डेफिनेटली जो है एक अच्छी जॉब और हासिल कर सकते हैं। अगर आपका गेस्टेड अधिकारी बनने का सपना है, तो वो आप इसमें इजीली साकार कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी नाइट है। और पूरी नाइट में अगर आप अपने सुबह रात के 2 घंटे और सुबह के 2 घंटे यानी 4 घंटे भी अगर आप लगातार प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि जॉब के साथ आप नई जो है बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए अपनी जो भी आप अगर सी पे बैंड पे लगे हैं एससीएम के, तो डेफिनेटली आप बी ग्रेड या फिर ए ग्रेड की भी जॉब हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? तो दोस्तों इसके अंदर फैमिली लाइफ बढ़िया रहती है। जब यहाँ जहाँ भी आप पोस्टिंग जाएंगे, वहाँ पर अगर क्वार्टर ऑथराइज है, अगर वहाँ पर क्वार्टर है, तो आप एप्लीकेशन देंगे तो डेफिनेटली आपको क्वार्टर मिल जाएंगे, और आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप वो हासिल कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसी कोई जगह है, पोस्टिंग आ गई जहाँ पर क्वार्टर नहीं है, पर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, तो आपको दूसरी जिस सिटी आपके घर के नज़दीक हो, आप वहाँ पर भी अगर उस फोर्स का हेडक्वार्टर है और क्वार्टर है, तो आप अप्लाई कर अपने बच्चों को वहाँ भी रख सकते हैं, और उनको एक अच्छा भविष्य के लिए अच्छी स्कूल में दाखिला कराकर वहाँ पर भी आप पढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली फैमिली लाइफ इसमें बढ़िया है। आप ईजिली अपने आप मान के चलिए कि 70 से 90% आप अपनी पूरी सर्विस जो है, 70 से 90% की सर्विस आप अपने परिवार के साथ निकाल सकते हैं इसमें। अब काफ़ी बच्चों के मन में एक सवाल आता है सर ट्रांसफ़र को लेकर, कि सर एक होम पोस्टिंग सुना है सर। होम पोस्टिंग, मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर ही कैंप है, और अगर मैं उसी उसी में लग गया तो क्या मेरा पोस्टिंग वहाँ होगा? डेफिनेटली दोस्तों, डेफिनेटली अगर आप जिस भी फोर्स में ज्वाइन हुए हैं, अगर वो फोर्स का कैंप आपके घर के नज़दीक है, या फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में है, तो डेफिनेटली आपको जो है आप वहाँ पर देखिए, जिस दिन पोस्टिंग आ जाएंगे, जिस दिन भर्ती हो जाएंगे, उसी दिन तो नहीं, लेकिन आने वाले कुछ समय के अंदर आपको डेफिनेटली अगर आप चाहेंगे तो आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगा, और आप अपने घर से ही समझिए वर्दी पहनकर ड्यूटी पर जा सकते हैं। अगर आपका ये सपना है, तो वो सपना आपका इजीली पूरा हो जाएगा दोस्तों। होम पोस्टिंग इसमें मिल जाएगा। अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें, तो हर 3 साल के बाद में आपका ट्रांसफ़र चेंज होता रहेगा। 3 साल आपका फील्ड रहेगा, 3 साल आपका होम यानी कि स्टैटिक पोस्टिंग रहेगा, जैसे कि नॉर्मल पोस्टिंग रहेगा। तो आप वहाँ पर इजीली रह सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके आखिर मन में सवाल आता होगा, सर ट्रेनिंग कैसी रहती है? तो देखिए, इसकी ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है। 3 महीने की ट्रेनिंग रहती है। 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग है। उसके बाद में आप इजीली आपका जो पोस्टिंग चेक हो जाता है, और आप अपना जो है ड्यूटी जो है रूटीन वर्क में चले जाते हैं। इतनी टफ ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग थोड़ी ईजी रहती है। अब आपके मन में सवाल एक और होगा, सर कि क्या मुझे वर्दी मिलेगी या नहीं, क्या मुझे बंदूक चलाना मिलेगा या नहीं? तो डेफिनेटली आप मान के चलिए, आपको जो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है पूरी तरीके से बंदूक चलाना और जो है कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन जो एसएससी जीडी या फिर जीडी के जो जवान होते हैं, उतनी हार्ड नहीं होती है, आपकी नॉर्मल रहती है, तो नॉर्मल आप कर सकते हैं। और रही वर्दी की बात, तो डेफिनेटली आप इसमें ऑफिस वर्दी और कंबाइंड वर्दी दोनों ही इसके अंदर रहती है। कुछ फोर्सेस के अंदर सोमवार को ऑफिस वर्दी और फ्राइडे को कंबाइंड वर्दी रहती है, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, और वर्दी इसमें आपको मिलती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि आपके जितने भी सवाल और कमेंट्स थे, मैंने उसके यहाँ पर जवाब देने की कोशिश किया है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। अगर दोस्तों आपके मन में किसी प्रकार का कोई ऐसा सवाल है कि जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं करना चाहें, पर्सनल मैसेज करना चाहें, तो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, मेरे इंस्टा आईडी है जोगेंद्र कमांडो के नाम से, आप वहाँ पर जाकर मुझे डीएम कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप चाहें तो उसके साथ जुड़ सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर आप जाकर
जो है आने वाली नई वैकेंसीज़ के बारे में, नई नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक और भी जो भी जानकारी मेरे पास आती है मैं वहाँ पर साझा करता रहता हूँ आपके साथ, तो आप उसके साथ भी हमारे जुड़ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होकर और बढ़िया और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो कि फौज की या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।